राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज की कहानी बेहद खास है क्योंकि आज हम जानेंगे मीरा जी के पुनर्जन्म के बारे में। इस कहानी में मीरा जी के पुनर्जन्म की गाथा। बात अगर मीरा जी के पुनर्जन्म की आती है तो उन्हें माधवी गोपी, ललिता सखी और राधा रानी भी बता देते हैं। लेकिन आज जो हम कहानी आपके सामने लाने वाले सबसे ज़्यादा मानने वाली, सबसे ज़्यादा प्रचलित पौराणिक कहानी है। क्या है ये कहानी? चलिए आइए जानते हैं क्यों इस कहानी के अनुसार मीरा जी को कलयुग में जन्म लेना पड़ा। तो दोस्तों, एक बार की बात है, कृष्ण के गांव का एक ग्वाला था। उस ग्वाले ने विवाह किया। उसने विवाह किया बरसाने में। पहले यही होता था, छोटी उम्र में शादी हो जाती थी, लेकिन लड़कियों को ससुराल बाद में भेजा जाता था। इन दोनों का विवाह तो हो गया था, लेकिन अब ये बड़े हो गए थे। गौनी की रस्म होने वाली थी, तो वो ग्वाला अपनी पत्नी को लाने बैलगाड़ी से चल पड़ा। जब वो जा रहा था, उसे रास्ते में श्री कृष्ण मिले। कृष्ण ने पूछा, भैया कहाँ जा रहे हो? तो ग्वाले ने कहा, मेरा आज गौना है, तो मैं अपने बहू को लाने बरसाना जा रहा हूँ। यह सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, भाभी आए तो सबसे पहले मुख मुझे दिखाना। ग्वाले ने कहा, ठीक है, और ग्वाला चला गया। बरसाना पहुंचा कि पत्नी का नाम था माधवी। माधवी के माँ ने माधवी को समझाया, अली तू नंदगांव तो जा रही है, लेकिन ध्यान रखना, नंदगांव में एक नंद का छोरा रहता है जिसका नाम कृष्ण है। तुम्हें वो कहीं से भी गलती से दिख जाए ना, तो उसे तुम अपना चेहरा मत दिखाना, और ना ही तुम उसका चेहरा देखना। तो माधवी ने माधवी की मैया से पूछा, मैया ऐसा क्यों? तब माधवी की मैया ने बोला, वो लड़का बेहद खतरनाक है। माधवी ने बोला, ठीक है मैया। उसके बाद ग्वाला माधवी को लेके बैलगाड़ी में बैठकर चल पड़ा। नंदगांव के वो सीमा में पहुंच गया, और तभी सामने खड़े श्री कृष्ण मिल गए। श्री कृष्ण ग्वाले से कहने लगे, अरे भैया ले आए अपनी बहू को? ग्वाला श्री कृष्ण को कहने लगे, हाँ भैया ले आया। श्री कृष्ण तुरंत बोले, अब मुझे इसका मुख दिखाओ। ग्वाले ने कहा, अरे सुनो, ये हमारी सखा है, इनका नाम कृष्ण है, अपना मुख तो दिखाओ इनको। माधवी ने जैसे ये नाम सुना कृष्ण, माधवी समझ गई कि ये वही लड़का है जिसको मुख दिखाने के लिए मैया ने मना किया था। माधवी सावधान हो जाती है और अपना पूरा शरीर कपड़े से ढककर बैठ जाती है। कृष्ण मुझे देख ना ले। ने कहा, अरे भाभी घूंघट तो उठाओ, अपना मुख तो दिखाओ। भाभी घूंघट नहीं उठा। फिर कान्हा ने कहा, अरे भैया अपनी पत्नी को तो कहो, मुख तो दिखा। घबरा क्यों रही है, कहानी है क्या? कृष्ण ने बहुत बार कहा, लेकिन एक बार भी मुख नहीं दिखाया। माधवी ने घूंघट एक बार भी नहीं उठाया। अंत में श्री कृष्ण ने कहा, जा तू भी क्या याद रखेगी, अब से मैं ना तेरा मुख देखूंगा ना अपना मुख तुझे दिखाऊंगा। ये बोलकर तुरंत वहाँ से श्री कृष्ण चले गए। अब माधवी यही प्रतिज्ञा बहुत दिन से निभाती रही। जब भी माधवी को पता चलता था कि श्री कृष्ण यहाँ से आने वाले हैं, कि जा रहे हैं, माधवी छुप जाती थी। कान्हा गाय चरा के वापस आते थे, क्या गोपिया क्या ब्रजवासी कृष्ण को एक बार निहारने के लिए दौड़े दौड़े चले आते थे। उल्टा माधवी दौड़कर अपने घर में घुस जाती। प्रतिज्ञा के कारण फिर एक दिन ऐसा हुआ, श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत धारण किया, इंद्र के अहंकार को चूर किया। बरसात तूफान लगातार आ ही रही थी। कोई यहाँ भाग रहा था तो कोई वहाँ भाग रहा था। इसी भागम भाग में अचानक से माधवी का घूंघट ऊपर उड़ गया। तुरंत माधवी की नजर एक हाथ पे गई, जो हाथ गिरिराज पर्वत को धारण किया हुआ था। सही माधवी ने वो हाथ देखा, वो वहीं चौंक गई। बोलने लगी, ये उंगली किसकी है? माधवी थोड़ी आगे बढ़ी तो मोरपंख धारण किया हुआ मुकुट दिखा। माधवी थोड़ा आगे बढ़ी, कंधे तक दृष्टि गई, और आगे बढ़ी, कंध तक दृष्टि। जैसे ही माधवी की नजर आंखों में गई, माधवी वहीं की वहीं खड़ी रह गई। मुंह खुला का खुला रह गया। ना माधवी पल के झपका पा रही है, ना हिल पा रही है। एक सखी माधवी के साथ रहती है। सखी माधवी को हिला के कहती है, अरे माधवी यहाँ पे सबको संकट आया है, तो यहाँ पे खड़ी है। माधवी उस सखी से पूछती है, अरे ये पुरुष कौन है जिसने गिरिराज पर्वत को धारण किया हुआ है? सखी माधवी से बोलती है, अरे पगली, ये वही श्री कृष्ण है जिससे तू भागती फिरती थी। ये सुनकर माधवी की आंखों से आंसू निकलने लगे। माधवी रोने लगी। माधवी अपनी माँ से कहती है, अरे माँ तूने ये क्या किया? अरे माँ तूने ये क्या करवा दिया? कैसी शिक्षा दे दी तूने मुझे? अरे माँ तूने मुझे इतने दिनों से कन्हैया के दर्शन से वंचित रखा। माँ, माधवी ने कहा, आज अभी इसी वक्त मैं लाज लज्जा को त्यागती हूँ। माधवी ने शपथ रखी, गिरधर मैं तुझे इस जन्म में तो नहीं पा सकती, मैं अपने गिरधर को अगले जन्म में पाऊंगी। वही माधवी मेड़ता में जन्म लेती है और मीरा बन के प्रकट होती है। मीरा जी को तो सभी जानते हैं, उन्होंने ना लाज लज्जा मानी ना नियम कानून। वो खाली गिरधर का नाम करती गई और गिरधर की सेवा करती। मीरा जी पूरी तरह कृष्ण प्रेम में डूब गई। इस तरह मीरा जी ने पिछले जन्म की गलतियां सुधार ली। इस तरह मीरा जी ने लाज लज्जा को त्याग कर आजीवन कृष्ण की दर्शन करने लगी। मीरा जी को माधवी गोपी इसलिए भी कहते थे क्योंकि मीरा जी गिरधर को गिरधारी या गिरधर कह के पुकारते थे। अपने शाम का जो पहला मनमोहक रूप देखा था, जिनसे उन्हें प्रेम हो गया था, वो था ही गिरधारी कन्हैया का रूप। दोस्तों,
बहुत कष्ट सहने के बाद मीरा जी को गिरधर मिलता है और उसी गिरधारी की मूर्ति के अंदर मीरा जी समा जाती हैं। दोस्तों, हमारी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हुई तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद, राधे राधे।